राम राम भाई सभी ना। तो स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज हमारा जो वीडियो है वो टोटल होगी हमारी रॉकेट के ऊपर, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं वो यही हुए हैं भाई, कुकर बनाई कैसे बनाई, कितना ही पर खर्चा आया और कितने की एवरेज दे हुए हैं। तो ये सारे डाउट आज इस वीडियो में स्पेशल व्लॉग बना दिया भाई आज, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने इस चीज़ की थोड़ी ही नोटिस करी है कि भाई जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे भाई हैं कुछ भी है, तो वो किस चीज़ चाहे हैं। तो भी जब अभी तक हम लग रहे थे भाई हमारे जो साधन है वो कंप्लीट करने पर लग रहे थे और थोड़ा बहुत बाहर भीतर का काम था तो उसी पर लग रहे थे। तो अभी हमने थोड़ी ही फुर्सत मिली है और सोचा है भाई के चाहे के नहीं, तो उसके हिसाब से हमने सोचा भाई किस चीज़ पर हमें वीडियो बनानी चाहिए। तो कल हम राहुल भाई के पास जा रहे थे तो उन्होंने भी बताया भाई हमारा जो कंटेंट है और जो आपका कुछ भी आप साधन वगैरह बनाओ तो उस चीज़ ने आप देखो कि भाई आप से लोग बाग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या आपसे मैसेज कर रहे हैं और क्या आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो उससे रिलेटेड ही आज ये सारी वीडियो होगी और हमारे जो रॉकेट आज टोटली वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगे भाई कि इसमें क्या क्या लगा है और कैसे लगा है और कितना हमें इस पर खर्चा आया है। तो शुरुआत करते हैं भाई सबसे पहले। तो भाई सबसे पहले जो है हम इसकी बात करें इसकी लुक की, तो लुक हमने बना रखा है लोहे की चादर और फाइबर से, जो कि हमने हरिद्वार के लिए रेडी किया था। पहले इसका लुक ऐसा नहीं था, अब हमने इसका लुक ऐसा करना पड़ गया, जो कि हमारे जो नाम है और ये जो है राहुल भाई का फ़ोटो है, रॉकेट जो है इसका नाम है और ये मेरी आईडी है, आप सभी ने पता होगा। और भाई इसका ये जो है लुक हमने बनाया था कि डिग्गी के लिए, स्पेस के लिए, सामान रखने के लिए, क्योंकि हरिद्वार गए थे तो काफ़ी दूर था, तो उसके लिए हमने इसके टूल की ज़रूरत पड़ी थी, जो कि काफ़ी सारा टूल हो जावा था और हमारे जो कपड़े हैं और सामान रह गया वो अलग। तो उसके लिए हमने कि भाई ज़्यादा हमारे पास बोझ ना हो, बैग ना हो, उसके लिए हमने इसके पास ये जो है डिग्गी बनाई थी आगे, और इसका जो लुक है आगे बैठने के लिए या फिर खड़ा होने के लिए भी ये डिज़ाइन किया था, जो कि ये आपने पिछली वीडियो देखी होगी। तो नॉर्मली सब ने पता होगा भाई हरिद्वार जाने से पहले 2 दिन पहले ही बना रेडी की थी। पहले ये लेके जाने की सलाह नहीं थी भाई, जो हमारी जो गाड़ी बना रहे थे मिनी थार वो हम लेके जाते, पर लेकिन वो हमसे रेडी नहीं हुई, कुछ बजट का इशू पड़ गया था तो उसको नहीं लेके जाने पाए, तो फिर हमने ये रेडी की थी। तो ये जो है लोहे की चादर और फाइबर से हमने रेडी किया है, जो कि आप पास आके दिखा देते हो। ये जो ऊपर से ये लोहे की चादर का है, इसके नीचे है वो जो 1x1 का पाइप होता है लोहे का, वो लगाया हुआ है, जो सफ़ेद पाइप आता है, थोड़ा मजबूती भी अच्छी होती है और उसमें जंग भी नहीं लगता, तो उससे हमने रेडी किया है। तो आगे का हिस्सा जो इस तरीके से बना रखा है, और जो इसका ये हैंडल है ये है स्प्लेंडर बाइक का। जो पूछते रहते भाई किस चीज़ से बनाया, तो ये जो मैं बता दूं भाई सभी से मेन चीज़ ये बना रखी है, हमारे पास बाइक थी स्प्लेंडर, तो उससे हमने ये गाड़ी बना रखी है। और जो ये बनाई कैसे, वो हमने बनाई भाई इंटरनेट से वीडियो देख के, क्योंकि ऐसी होती है पहले विदेशों में, तो उन्हें को देख देख के स्टेप वाइज इसको बनाने में हमने लगे करीब करीब 3 महीने। और इसका जो खर्चा है वो खर्चा आया भाई हमारा, जो इसमें लागत है, जो सामान टायर या फिर इधर उधर जो छोटी मोटी चीज़, जो नट से लेकर है और बड़ी चीज़, तो समथिंग 50,000 रुपया हमारा इस पर खर्चा आ गया था। और भाई इसमें लगा क्या क्या रखा है, तो आपने दिखा दूं, ये स्प्लेंडर का हैंडल है, जो क्लच जो सेम है, बिल्कुल सेम है सारा कुछ, स्प्लेंडर का जो है हैंडल है। टंकी जो है ये स्कूटी की है, स्कूटी में आती है जो टंकी जो है स्कूटी की है। सीट ये भी स्प्लेंडर बाइक की है, ये हमारे पास बाइक थी जो 2011 मॉडल जो स्प्लेंडर बाइक है, उसका हमने इंजन लगा रखा है, जो कि ये रहा। और इसकी पावर बढ़ाने के लिए हमने इसमें जो फिल्टर है वो लगा रखे है, तेल हमने इसका खोल रखा है ताकि ये आगे से अच्छे से उठे और लंबा जाना है तो थोड़ा अच्छे से चले। तो उसके लिए हमने इसका तेल भी थोड़ा खोल रखा है, खुद ही मॉडिफिकेशन कर रखे है, सर्विस वगैरह हम इंजन की टोटली खुद ही करते हैं सारा कुछ। तो भाई स्प्लेंडर का हमने इंजन लगा रखा है। और जो चेसिस है, चेसिस हमने खुद बनाई थी, थोड़ी बहुत कसर रही थी वो हमने बाहर से कराई थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना परफेक्ट हम नहीं थे। तो एक हमारे पास दोस्त थे और कुछ मिस्त्री थे जिनकी मदद से हमने उस टाइम पे ये रेडी की थी। तो हमारे पास ऐसा कुछ सामान था जो हमसे बना नहीं, तो वो भी हमने बाहर से बनवाया था, तो उसके लिए। और जो सस्पेंशन है इसके वो भी स्प्लेंडर बाइक के हैं, आगे वाला जो एक सस्पेंशन इधर लगा हुआ है, एक सस्पेंशन उधर लगा हुआ है, एक सस्पेंशन इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है। ये टोटली फाइबर का है, ये वाली भी, जो कि ये मुड़ भी जाता है और ये टूटती भी नहीं है, अच्छी मजबूत रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। और
ऐसे लुक बनाने के लिए, थोड़ा सा डिज़ाइन करने के लिए हमने यहाँ पे आगे ये बेल लगाई हुई है। तो जितना हमारे से लुक हुआ उतना हमने बताया। और भाई जो टायर है, ये सबसे ज़्यादा कमेंट और मैसेज आते हैं भाई टायर कहाँ से मिले। तो टायर भाई हमने, ये हमारे पास 2 जोड़ी हैं। एक हमने स्क्रैप से ली थी कबाड़ी से, जो कि हमने मिल गई थी, और एक हम खरीद के लेके आए थे दिल्ली से। और ये टायर भाई किसी भाई ने चाहिए तो ये नॉर्मल मिल जाते हैं भाई। जो बड़ी दुकान होती है, जो छोटी दुकान है वहाँ तो नहीं मिलेंगे, पर जो बड़ी दुकान है वहाँ से आपको नॉर्मली मिल जाते हैं। बाकी ये सेम नहीं मिला है तो इससे अच्छे भी मतलब टायर आते हैं डिज़ाइन के लिए, वो भी आप ले सकते हो। बाकी ये भी नॉर्मली मिल जाते हैं। और इनका प्राइस भाई, एक टायर, जो ये टायर है, एक टायर का प्राइस होता है करीब करीब 2 से 2,500 रुपये के बीच समथिंग एक टायर आपको मिल जाएगा। आगे जो बैरिंग वाला टायर लगता है आगे में, ठीक है। और जो इसके अंदर जो हब लगा हुआ है वो भी स्कूटी का है, जो ब्रेक के लिए वो भी स्कूटी का लगाया हुआ है। जो सिलेंसर है वो भी हमने इसमें कबाड़ से ही खरीदा था, वो हमने ऐसा कुछ यहाँ पे डिज़ाइन कर रखे है, जो कि अच्छा भी लग रहा है। और भाई जो ये है, ये लोहे की चादर से बना रखा है। और यहाँ पे भी इसमें स्पेस है, डिग्गी है सामान रखने के लिए। एक डिग्गी यहाँ पे बनाई हुई है, एक डिग्गी हमने आगे बनाई हुई है। और जो ये है, ये भी हमने खुद से बनाया था, पाइप से खुद ही डिज़ाइन किया, सारा कुछ टोटली खुद किया था इसमें। तो ये भी हमने खुद बनाया है। और पीछे का हिस्सा भी ये भी हमने खुद बना रखा है। जो ये टायर है ये मिलता है भैया हमको 3,000 से करीब मिल जाएगा। ये 3 से 3.5 के करीब ये टायर मिल जाता है नॉर्मली, पीछे वाला। और डबल हमने कैसे किया, तो वो आपने पहले वाली वीडियो है वो आपने देखी हो, या फिर कल भी जो वीडियो डाली थी उसमें भी इसके अंदर स्पेसर बना के हमने डबल किया हुआ है। डबल से इससे एक फ़ायदा होता है, एक तो थोड़ा अच्छी लगती है चौड़ी, और मॉन्स्टर टाइप थोड़ी लुक दे हुआ है। और हम जैसे आगे से उठाते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो उससे पावर ये डबल लगाती है, बहुत अच्छा पावर लगाती है और स्लिप वगैरह नहीं होती। तो उसका ये बेनिफिट देती है डबल टायर में। आगे सिंगल लगा हुआ है क्योंकि हम आगे से ज़्यादा उठाते हैं तो आसानी से आगे से उठ जाएगी। वो भी 1-2 कोई वीडियो हो मैं ऐड कर दूंगा इस वीडियो में, आप देख लियो। पीछे की जो हम बात करा भाई, तो टायर डबल वाली आप देख सको। और जो ये ब्रेक है, ये ब्रेक लगा रखे हमने अपाचे बाइक के, जो कि आती है, जो 2011 मॉडल है या 12 मॉडल है, उस अपाचे के जो ब्रेक और जो पंप है वो भी हमने अपाचे बाइक का लगा रखे हैं। पीछे ये भी फाइबर लगाई हुई है, इस पर स्टिकर टैटू कुछ छपा रखा है हमने, जो कि ये मेरी आईडी है और ये मेरे को पसंद आ गया तो ये हमने लगा रखा है। चैन सेट है वो भी स्प्लेंडर बाइक का है, चैन भी स्प्लेंडर बाइक की है। जो सबसे जो ज़रूरी और सबसे महंगी चीज़ आती है वो आती है भाई इसकी रोड। ये वाली जो रोड है ये सबसे महंगी आती है। और इसको खुद बनवाए, जैसे जो खराया दाड़ा है या फिर कोई शॉप है कोई अच्छी जो इसको बना देती है, तो या फिर ऐसी कोई वर्कशॉप है जो बना देते हैं, तो जिसके पास अच्छी मशीन है वो बना सकता है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल है वो नहीं बना सकता, क्योंकि इस पे यहाँ पे चूड़ी बनाई हुई हैं, वो हर किसी से नहीं बनती। साइड में जो है वो कोने पे वहाँ पे बन जाता है, बीच में चूड़ी नहीं बना पाती, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से इसके पैसे भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं लोग बाग। और ये ऐसे मंगाए तो ये करीब आती है 8,000 रुपये के समथिंग। ये एक के लिए रोड आती है। बैरिंग करीब आती है इसके, जो 2 बैरिंग लगे हुए हैं। जो ये बफ है ये ठीक ठाक आता है, ये रिक्शा में भी लगता है और भी ऐसी कई चीज़ है जिनमें लगता है, वो भी आप यूज़ कर सको। अदरवाइज आप सिंपल जो बैरिंग है वो भी आप इसमें यूज़ करो, जिसने भाई ने बनानी है उसके लिए मैं बता रहा हूँ भाई। हमने ये मिल गया था टोटल नुक्कन पूरा सेट ही मिला था हमने, करीब 12,000 रुपये का रोड। और ये और जो डिज़ाइन है इसका, जो सस्पेंसन है यहाँ पे पीछे लगाया हुआ है ना, एक जो यहाँ पे ये सस्पेंसन लगा हुआ है, अभी हमने ये कवर कर दिया तो इस वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा। ये नहीं था उस टाइम पे, ये अच्छे से दिख रहा था, तो वो भी हमने जो है स्प्लेंडर बाइक का ही हमने लगा रखा है। और टायर भाई जो पीछे वो आप देख सको, इसमें 3 नट लगे हुए हैं, ठीक है ना, जो 3 नट लगे हुए हैं जिनसे ये चल रही है सारा कुछ। ये इस रोड से कनेक्ट है जिससे चाल बनती है और ये आगे दगाती है और अच्छा परफॉर्मेंस भी ये देती है। इसमें अगर बड़े टायर लगाओगे तो इतना खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा जितना छोटे टायर में मिलता है, तो इसलिए हम छोटे टायर लगाए थे। और
बड़े टायर भी हैं हमारे पास, पर वो उससे इतना अच्छा इसका परफॉर्मेंस नहीं है जितना छोटे टायरों में है, तो इसीलिए छोटे टायर लगाए हुए हैं। जो पीछे का जो ये वाली लाइट है, ये आप मॉडिफिकेशन से, आप किसी भी जो बाइक वाला मॉडिफिकेशन करता है उस पर भी आपको आराम से ये चीज़ मिल जाती है। तो भाई जो हमारी रॉकेट है, अब बात करते हैं इसकी एवरेज की। तो एवरेज देती है भाई ये 40, 1 लीटर में चलती है करीब करीब 40 किलोमीटर, 40 से 35 भी चल जाती है, और थोड़ा बहुत ऐसे 42 किलोमीटर भी निकाल देती है। तो कंप्लीट 40 नहीं है, पर ऐसा 40 के आसपास है। 1-2 किलोमीटर नीचे हो जाती है, 1-2 किलोमीटर ऊपर भी हो जाती है। ऐसी कोई, जो हरिद्वार गए थे उस टाइम पे हमने इसके एवरेज नापी थी। उससे पहले हम इसको ऐसे लोकल में चलाते थे, ऑफ रोडिंग में, या फिर घर से ऐसे 1 किलोमीटर निकल गए, 2 किलोमीटर निकल गए, तो उससे इसके एवरेज कभी हमने देखी नहीं, और ना हमें कभी ज़रूरत पड़ी। तो सबसे जो ज़्यादा सवाल पूछते हैं इसी चीज़ पे कि एवरेज कितने की देती है, तो भाई ये देती है, अगर आप सिंपल लेके चलते हैं तो 40 किलोमीटर के में ये 1 लीटर में ये 40 किलोमीटर करीब करीब चल जाती है। तो 40 की एवरेज देती है। और इसमें खर्चा को जो मैंने आपसे बताया था, वही खर्चा इस पे टोटल लगा हुआ है हमारा 50,000 रुपये। इसके ऊपर खर्चा हमारा लागत जो है वो है। और अगर आपके पास कोई वर्कशॉप है जो वेल्डिंग का काम अच्छे से जानता हो, उसका जो खर्चा है वो है भाई 40 से 50,000 रुपये का, जो काम जानता है उसके लिए। और जो बहुत सारे भाई क्या है भाई हमने बनवानी है, तो भाई बनवाने में खर्चा आता है करीब करीब इसमें 1 लाख से ऊपर, क्योंकि इसमें जो बनाने का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इसके जो अलाइनमेंट की हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसमें जो है, कोई भी आपसे मिस्त्री है या कोई भी बनाएगा, मैं हो गया या फिर कोई और भाई हो गया, तो उसमें करीब करीब आपका 1 लाख रुपए का जो है लागत इसमें लग जाएगी। और भाई तो लागत जो है उसकी 50,000 की है, एवरेज इसकी करीब करीब 40 की है, ठीक है। स्प्लेंडर जो बाइक है वो इसके ऊपर पूरी की पूरी ही इसके अंदर घुस जाती है। वायरिंग, हैंडल, जो चैन सेट है और इंजन, ये इसके ऊपर लग जाता है। अगर टंकी वगैरह भी लगाना चाहो तो वो भी लग जाती है, पर लेकिन हमने नहीं लगाई, हमारे पास ये थी, अच्छी लग रही थी, तो हम इसको स्प्लेंडर बाइक जो है वो नहीं दिखाना चाह रहे थे, इसलिए हमने नहीं लगाई। तो इस वजह से हमने थोड़ा सा इस पर डिफरेंस लुक हमने किया था। और दूसरा सवाल भाई, इसको देख के सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि इसके अंदर लाइट कहाँ पे है। लाइट भाई हमने इसके ऊपर छोटी लाइट लगाई हुई है, बड़े वाली लाइट हमने अच्छी नहीं लगी, तो छोटे वाली लगी, वो थोड़ी महंगी वाली लगा रखी है, जो कि यहाँ पे ये रही। और इसके जो नीचे है लिली और सफ़ेद जो छोटी लाइट है, जो नीचे का स्पेस है उसको कवर करा है और उस पर अच्छी लुक दे हुए हैं, वो हमने नीचे लगा रखी है। इसके वो दिखा नहीं पाऊँगा, तो ऐसे ही आपको सब्र करना पड़ेगा भाई तो वो नीचे लगा रखी है हमने। इसके जो नीचे लाइट है वो 2 लाइट है, और जो पीछे है वो 1 है। तो नीचे वाली जो छोटी लाइट होती है वो इसके अंदर है टोटल 4 लाइट, और 1 ये जो पीछे वाली जो बड़े वाली है, और 2 ये आगे हैं। इसका लाइट का जो खर्चा था वो हमारे पास आया था करीब करीब 1200 रुपये, इसका लाइट का टोटल खर्चा आया था। और वो फिटिंग वगैरह सारा कुछ हमने खुद ही किया था, तो सिर्फ लेकर आने का ही पैसे लगे थे। हमारे जो मॉडिफिकेशन वाले भाई थे उनसे हमने कोई ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ा पैसे का, तो ये सारा कुछ हमने खुद ही किया है। और भी कुछ करना हो तो हम खुद ही करा भाई, क्योंकि आपको पता है तो हम खुद ही मैन्युफैक्चर करा, तो सारा कुछ तो सारा में है। और भाई जो कम है भाई, ये कम हमारी बना दी, तो भाई वो इस वीडियो ने पूरी ना एक बार देखियो, उसके बाद आपको हिसाब आ जाएगा। और इतना बजट आपके पास है तो मेरे से या फिर किसी और भाई से आपको आइडिया मिल जाएगा भाई, इतना आपका समथिंग जो है इसका प्राइस आएगा। और किसी भाई ने अगर ये फिर भी घनी पसंद है तो भाई मैं बता दूं, ऐसी एक ATV के नाम से, वो उसका लुक थोड़ा और भी अच्छा हुआ है, क्योंकि वो बड़ी मशीनों से जो प्लास्टिक का उसका लुक हुआ है, और उसके अंदर ये अच्छी है, वो चलने में अच्छी रहे, सारा कुछ सही है। पर लेकिन जो ऐसी पावर या लगा दे है, ऐसी पावर वो नहीं लगा पाएंगे, पर लेकिन फीचर उसके अंदर थोड़े ज़्यादा मिल जाए हैं। और उसका जो प्राइस है वो करीब करीब स्टार्ट ही, जो सबसे छोटा मॉडल है वो अगर आप लोगे तो उसका प्राइस करीब करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की स्टार्ट होती है। और आपको एक अच्छी खासी थोड़ी सी मेंटेनेंस चाहिए तो वो आएगी आपको करीब करीब 4.5 लाख रुपए की। तो ये जो है भाई बहुत महंगी आती हैं, और इनका जो शौक है वो होता है ऑफ रोडिंग के लिए, और जैसे फार्म हाउस होते हैं वहाँ पे, या फिर ऐसे अभी इसको जो यूज़ करने लगे हैं वो जैसे एडवेंचर जो पार्क है उसके अंदर भी इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसका एक ट्रिप का करीब करीब लेते हो
300 से स्टार्ट करके 500 तक का चार्ज वो करते हैं। वहाँ पे भी ऐसे ऐसे मिल जाएगी, आप उनसे भी अगर पूछ सकते हो। बाकी जहाँ तक जितनी नॉलेज मैंने थी मैंने आपको दे दी है। तो भाई जल्दी जल्दी सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब और आईडी को फॉलो करना ना भूलियो। तो ये जो हमारी रॉकेट है वो हमारा जो फुल कॉम्बिनेशन जो कॉम्बो था, जितना भी जो था वो हमने इसके अंदर कवर, इस वीडियो के अंदर जो है हमने कवर करने की कोशिश करी है। और कुछ रहा तो आप कमेंट कर दियो, कोशिश रहे कि अगली वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो भाई ये हमारी जो रॉकेट है वो सारा कुछ इतना ही था। तो बाकी आप चेक करो कैसी बन रही है और परफॉर्मेंस आप देखने लग रहे हो। तो इसे एक साथ करते हैं हम वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपको आप सभी भाइयों को नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सारे भाइयों ने।